हेलो एवरीवन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। डे नंबर 3 है या फिर मैं कहूं पार्ट नंबर 3 है। 1 और 2 दो वीडियोस मैंने इस चैप्टर पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। होपफुली आप लोगों ने देखी होंगी और जिन्होंने देखी होंगी उनको 2 होमवर्क्स दिए थे और उस होमवर्क को हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क नंबर 1 एंड होमवर्क नंबर 2 दोनों के दोनों होमवर्क डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आज के न्यू कॉन्सेप्ट पर। तो पहला होमवर्क देखते हैं क्या है। क्वेश्चन था रिलायंस लिमिटेड 8,000 शेयर इशू किए हुए 10 रुपीज़ के रेट पर। 4 रुपये एप्लीकेशन पे था, 3 रुपये अलॉटमेंट पे था। फर्स्ट कॉल 2 रुपये का, फाइनल कॉल 1 रुपये का। फुली सब्सक्राइब्ड हुए हैं यानी नॉमिनल सब्सक्रिप्शन है। सारा पैसा हमें टाइमली रिसीव्ड हो गया, कोई फेल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरे फॉर्मेट के थ्रू आपको एंट्रीज दे रखी है। आप इसको वॉच आउट करो, अपने आप से देखो। पहले एप्लीकेशन की एंट्री मैंने यहाँ पे करी हुई है, शेयर एप्लीकेशन से पैसा रिसीव्ड हुआ। फिर इस एप्लीकेशन अकाउंट को कैंसिल आउट करके एक नया अकाउंट एक्टिव करना है शेयर कैपिटल के नाम से। फिर आपको अलॉटमेंट के लिए भी यही 2 काम करने हैं, बट इस बार पहले आप ट्रांसफ़र पहले ही करके रख लें एंड देन फिर रिसीव करेंगे। और रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री है एंड देन फाइनल कॉल की एंट्री है। ये वैल्यूज़ आप चेक कर लेना, 32 कैसे आया, 24 कैसे आया, 16 एंड देन 8। तो 8,000 पे पहले 4 रुपीज़ मिला होगा, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं 8,000 इंटू 444 रुपीज़ आपको मिले होंगे पर शेयर पे। तो 32,000 का कलेक्शन आया है। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट बनता है, तो 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 2 फर्स्ट कॉल, 8,000 इंटू 1 रुपीज़ फाइनल कॉल। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे कोट की गई है। नेक्स्ट डाबर लिमिटेड, ये भी होमवर्क था हमारा। 7,000 शेयर इन्होंने इशू करे विद 2 रुपये प्रीमियम यानी 10+2 पर इन्होंने इशू किया हुआ है। 3 रुपये एप्लीकेशन पे लिए, 4 रुपये अलॉटमेंट में लिए हैं। अलॉटमेंट में इन्होंने 2 रुपये प्रीमियम इसी के साथ लिए हुए हैं। मतलब जो हमारा अलॉटमेंट मनी है वो 2 रुपये का है और उसके अंदर 2 रुपये का प्रीमियम भी शामिल है। 5 रुपये इन्होंने फाइनल कॉल पे लिए हुए लोगों से। सारा सब्सक्राइब्ड हो गया शेयर हमारे और सारे पैसे टाइम पर हमने रिसीव कर लिए। अगेन सेम एंट्रीज, नरेशन वगैरह आप प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। फॉर्मेट आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो एप्लीकेशन से पहले पैसा आया, फिर एप्लीकेशन वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे जो हमारा जो अलॉटमेंट का अमाउंट बनता है वो जाएगा थोड़ा सा शेयर कैपिटल में, थोड़ा सा जाएगा हमारा रिजर्व के अंदर। कौन से रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और फिर हम उसे रिसीव करते हुए दिखा देंगे। दोबारा से फाइनल की कॉल का पहले ड्यू दिखाएंगे एंड देन फिर रिसीव करते हुए दिखाएंगे। ईजी था। सेकेंड वीडियो जो आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो होपफुली सभी लोगों ने जो होमवर्क किया होगा। ठीक है, और होमवर्क करते रहो यार, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज भी होमवर्क दूंगा। फिलहाल हम टॉपिक शुरू करते हैं आगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया हुआ है और थोड़ा सा फुल फ्लेश टाइप का क्वेश्चन है। अभी बुक के क्वेश्चंस शुरू नहीं किए हैं, बट बुक में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं धीरे धीरे करके रेंज बढ़ा रहा हूँ हमारे टॉपिक्स की। पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं इसमें क्या है। बोलता है रिलायंस लिमिटेड ने इशू किया 5,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ का भाव शेयर का था, एक शेयर 10 रुपये का है। अब इसको इन्होंने 3 रुपये एप्लीकेशन में लिया, 5 रुपये अलॉटमेंट में मांगा और 2 रुपये फाइनल कॉल पे मांगा। टोटल हो गए 10। 3, 5, 8, 2, 10। अब ध्यान से पढ़ना, ये 2 लाइन मैंने चेंज किया है। ऑल शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए, ना ओवर ना अंडर, नॉमिनल सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक, और अगर आपसे पूछूं ये शेयर इशू किस पर हुआ है तो यस, इशू हुआ ये पार पे। और सब्सक्राइब कैसा वाला हुआ है, नॉमिनल वाला। 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन थे तो ये नॉमिनल वाला यानी नॉर्मल वाला सब्सक्रिप्शन हुआ है। जितना इशू किया था उतना सारा सब्सक्राइब हो गया। आगे, रिसीव ऑल मनी ऑन टाइम एक्सेप्ट, सारा पैसा आ गया सिवाय किसके, 1 शेयर होल्डर मिस्टर अजीब। एक भाई साहब थे जिनका नाम मिस्टर अजीब था। इन्होंने क्या करा, कुछ पैसे नहीं दिए। जिनके पास 400 शेयर थे, मतलब ये जो 5,000 शेयर्स हैं इनमें से 400 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे थे। इन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन भर रखी थी। ये कहाँ फेल हो गए, एंड फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। मतलब इन्होंने 3 रुपये दिए होंगे अपने सभी 400 शेयर्स पे, इन्होंने 5 रुपये भी दिया होगा, लेकिन ये 2 रुपये देने में असमर्थ रह गए। इन्होंने 2 रुपये नहीं दिए, यहाँ पे आके फेल हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उन्होंने इमीडिएटली फोरफिट कर दिए उसके शेयर्स को। फोरफिट माने जब्त कर दिया, और साथ में उसको जब्त करने के बाद किसी और को रीइशू कर दिया। मिस्टर न्यू कोई पर्सन है, उनको रीइशू कर दिया 8 रुपये पे। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि अरे फेस वैल्यू 10 रुपये की होती है, यहाँ पे मिस्टर न्यू को इन्होंने 8 रुपये पे रीइशू करा है यानी डिस्काउंट पे रीइशू करा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट चलेगा। देखो डिस्काउंट ये वैसा डिस्काउंट नहीं है जो आपको लग रहा हो कि कंपनी को नुकसान हो रहा है। कैसे, देखो अगर आप थोड़ा सोचो, मिस्टर अजीब ने कंपनी को 3 और 5 ये दोनों अमाउंट्स पे कर दी थी, बस उसने 2 रुपये नहीं पे करे थे। मतलब टोटल कंपनी ने
₹8 सॉरी जो मिस्टर अजीब है उसने कंपनी को ₹8 पे कर दिए थे। ठीक, कंपनी के पास ₹8 आ चुके हैं। कंपनी ने क्या करा, इस शेयर को जब जब्त करके आई, इसको दोबारा से किसी और को ₹2 नुकसान में रीइशू कर दिया। तो कंपनी को ₹8 का तो फायदा पहले ही हो चुका है ना, क्योंकि वो जो शेयर इशू करे थे वो वापस कंपनी छीन के लेकर आ गई मिस्टर अजीब से। तो ₹8 के तो प्रॉफिट पर है, ₹2 के लॉस पर है, तो नेट नेट कंपनी को प्रॉफिट ही हुआ है ₹6 का। कितने शेयर्स पे? 400 शेयर्स पे। तो कहीं ना कहीं 2400 का कंपनी को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। अगेन दूसरी एक रिजर्व आपके सामने आ रहा है। एक तो अभी SPR आया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक नया रिजर्व आपको देखने को मिल रहा है कैपिटल रिजर्व। तो इस रिजर्व के अंदर इस गेन को डाल दिया जाएगा। कौन सा गेन है? फोरफिट करते वक्त जो फायदा हुआ और रीइशू करते वक्त जो लॉस हुआ, इनको जब हम आपस में एडजस्ट करेंगे तो नेट नेट में हम ₹6 के फायदे में रहे। हम का मतलब कंपनी ₹6 के फायदे में रही। ऐसा 400 शेयर्स के साथ हुआ होगा। तो टोटल में हम 2400 के फायदे में हैं, जो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लास्ट में? कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब मैं आपको इसकी जनरल एंट्री बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे नया क्या है, एक तो फेल कोई हो रहा है तो उसकी क्या एंट्रीज लगेंगी, और कंपनी जब फोरफिट करती है तो उसकी क्या एंट्री लगेगी, और रीइशू कंपनी जब उन शेयर्स को किसी और को रीइशू कर देती है तो क्या एंट्रीज लगेंगी। एक चीज़ और याद रखना, जब भी कंपनी रीइशू करती है फिर वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे पैसे नहीं लेती, फिर वो सीधा ₹8 एक साथ ले लेगी। तो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जो रीइशू का प्रपोर्शन होगा उसमें आप दोबारा से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिंपल एक ही एंट्री लगेगी, बैंक में पैसा आया और सीधी सीधी आप शेयर कैपिटल अपना ड्यू कर देंगे। तो ऐसे एंट्री लगाएंगे आप। ठीक, अब शुरू करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। अच्छा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इस ₹3 पर इन 5000 शेयर होल्डरों ने, सभी ने ₹3 सबने टाइमली पे करा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? ₹15,000। 15,000 कैसे आया? 15,000 अगर आपसे कोई पूछे तो दिखाओ ब्रैकेट में 5000 मल्टीप्लाई बाय 3। करेक्ट, एक एंट्री हो गई। अगला, इस शेयर एप्लीकेशन को हम यहाँ से डिलीट मारेंगे और इसको इसकी सही जगह पर भेजेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रट्टा नहीं मारना कुछ भी, हर चीज़ का मीनिंग होता है, हर एंट्री का रीज़न होता है, वो आपको पता होना चाहिए। कई लोगों की 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग बेकार रही, उसके वजह से वो जनरल एंट्रीज़ में अभी भी परेशान रहते हैं। बट डोंट वरी, मैं थोड़ा 11th का जो बेसिक है, 11th का क्या, अकाउंटिंग का जो बेसिक होता है, कैसे जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ जो जनरल एंट्रीज़ के वजह से अकाउंटिंग को एक बेकार सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जनरल एंट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते हैं, जबकि बहुत ईजी चीज़ है। अगला, अलॉटमेंट की बारी आई। सब ने ₹3 दे दिए थे और सभी ने ₹5 भी दे दिया। तो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है। बट हम यहाँ पे पहले अलॉटमेंट का जो पैसा रिसीव करेंगे फ्यूचर में, उसको ट्रांसफ़र पहले करके दिखा देते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, क्योंकि करना तो बाद में भी है बट ये काम पहले करना है। क्यों पहले करना है? लास्ट वीडियो में मैंने रीज़न आपको बताया था। ट्रांसफ़र कर दिया कितना? 5000 × ₹5 यानी ₹25,000। ठीक है, देखो राइटिंग से परेशान मत होना, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। हर जो भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जो भी मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, इंटू 5। तो ₹25,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम रिसीव कर लेते हैं चुपचाप से। तो बैंक में पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? शेयर अलॉटमेंट से आएंगे। कितने आएंगे? ऑब्वियस ही बात है, 25,000 ही आएंगे। ठीक, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है शेयर अलॉट, आप पूरा लिखेंगे जैसे मैंने फॉर्मेट दिखाया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ₹25,000 अलॉटमेंट से आए। बाद में हमने इस अलॉटमेंट के अकाउंट को ट्रांसफ़र पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पे? शेयर कैपिटल के अंदर। तो नेट में एंट्री आप काट कूट के पता कर सकते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल ही बनेगी। ठीक है, इसके अलावा अब चलते हैं फाइनल कॉल पे। और फाइनल कॉल पे एक भाई साहब फेल हो गए थे। ठीक है, तो जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब हमें थोड़ी ना पता है कौन फेल होगा। हम तो अब इमेजिनेशन बना रहे हैं कि भाई जो भी शेयर फाइनल कॉल का पैसा होगा, वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? शेयर कैपिटल में। ये हमारी एस्टिमेशन है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो कितना बनता है ये? 5000 × 2 10,000। लेकिन जब पैसे रिसीव्ड होने की बारी आई तो हमारे बैंक में उतने पैसे नहीं आए जितने हमने सोच रखे थे। कहाँ से? शेयर फाइनल कॉल से।
तो फाइनल कॉल थी हमारी, या फाइनल कॉल होनी चाहिए थी हमारी 10,000 की, बट उसमें से 10,000 हमारे बैंक में नहीं आए, कुछ पैसे कम आए। कितने पैसे कम आए तो अब खुद सोचो, 10,000 आने चाहिए थे, उसमें से 400 शेयर लेके एक भाई साहब बैठा हुआ था, एक बेवकूफ़ आदमी बैठा हुआ था, उसने 2 रुपये नहीं दिए, तो मतलब 800 रुपये नहीं आए होंगे। तो 10,000 माइनस 800 कितना आएगा, जरा करके बताओ यार। जब तक मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ, डन। बोलो जी, 800 रुपये घटाओ कितना आएगा, 9200 रुपीज़। अब 9200 का मतलब है हमें 800 रुपये का अभी पैसा आना बाकी है, सही है ना, अभी पैसा आना बाकी है। कंपनी क्या बोल रही है, 9200 रुपीज़ आए हैं, अभी हमें पैसा आना बाकी है। कंपनी अपना कभी नुकसान नहीं होने देती, याद रखना। यानी 800 रुपये डेबिट में कम पड़ रहे हैं, ये आपके दिखाई देंगे कॉल एंड एरियर के नाम से। कॉल एंड एरियर, एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कॉल का वो अमाउंट जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जो हमें मिलेगा, एक तरीके से डेटर है ये हमारा। तो 10,000 में से 9200 तो हमारी जेब में आ गए, बट इतने अभी रास्ते में है, पेंडिंग है, आ जाएंगे। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। हम उससे बात करेंगे मिस्टर अजीब से, भैया क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब दे दोगे। थोड़ा वो कुछ बोलेगा उधर से कि थोड़ा मुझे टाइम दो, या ये करो वो करो। अगर वो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा तो हमें उसके मजबूरन घर जाके उसके शेयर छीन के लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो साफ आगे लिखा हुआ है कि बोर्ड ने इमीडिएटली, बिना कॉल करे, बिना वेट करे, क्या करा, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो अब हमें फोरफिट की एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी अगले एंट्री में। तो शेयर फोरफिटेड में आपको क्या ध्यान रखना है, खुद सोचो जरा, एक बार देखना। जब हमने पहली वाली एंट्री करी थी ये एप्लीकेशन की, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन तो कट गए थे, इसमें क्या बच रहा था, बैंक टू शेयर कैपिटल। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से मिस्टर अजीब का हिसाब किताब डिलीट मार रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी बुक से इसका जो शेयर कैपिटल है, ये जो ड्यू हमने दिखा रखा है, इसको अपनी बुक से हटा देंगे। तो शेयर कैपिटल करेंगे डेबिट, और कितनी बार हटाएंगे, जितनी बार इसको हमने ड्यू करा था। और आप नोटिस करना कि इसको हमने 3 बार ड्यू कर दिया था, क्योंकि फाइनल कॉल पे भी तो ये ड्यू हो ही चुका था ना। फाइनल कॉल में भी तो हमारी एस्टिमेशन जो 10,000 की लगी थी, उसमें 400 शेयर वाला पैसा हमने इंक्लूड कर दिया था, भले ही वो हमें ना मिला हो, लेकिन ड्यू के वक्त, जो ट्रांसफ़र के वक्त है, हमने शेयर कैपिटल को तो एक्टिव कर ही दिया था ना, पूरे 5,000 शेयर्स थे। यानी 400 वाले शेयर को जब हम इंडिविजुअली देखें, मिस्टर अजीब के जो 400 शेयर्स हैं उनको जब हम इंडिविजुअली देखें, तो हमने अपनी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल 3 रुपये से, 5 रुपये से, पूरे 10 रुपये से इंक्रीज़ कर दी थी। बस उसी के शेयर्स की जो कैपिटल है उसको अपनी बुक से डिलीट मारेंगे, पहला काम, पूरे 10 रुपीज़ से। यानी उसके नाम की जो शेयर कैपिटल है उसको हम अपनी बुक से डिलीट मारेंगे। और कैपिटल एक्टिव होती है क्रेडिट साइड से, डीएक्टिवेट कैसे होगी, डेबिट साइड से, ऑब्वियस ही बात है। दूसरा, इसके नाम का जो ये कॉल इन एरियर है, जो हम अभी वेट कर रहे थे कि यार शायद अभी आ जाएगा पैसा, इतना पैसा आएगा, अब कभी नहीं आएगा, तो बस इसको भी बुक से डिलीट मारो। और इसको कैसे डिलीट मारोगे, टू कॉल इन एरियर करके। तो वो डेबिट था, तो अभी क्रेडिट होके क्या हो जाएगा, हमारी बुक से हट जाएगा। कितने का, 800 रुपये का। अब आप खुद सोचो, क्या आपकी ट्रांजैक्शन जो ये जो जनरल एंट्री है, क्या इक्वल हो रही है, नहीं हो रही। 3200 का क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है, दैट इज़ योर फ़ायदा। यानी कंपनी को फ़ायदा कितने का हुआ इस डील के अंदर, और उस फ़ायदे को आप किस नाम से दिखाओगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट के नाम से इस फ़ायदे को दिखाओगे। यानी ऐसा शेयर फोरफिट करते वक्त कंपनी को जो फ़ायदा हुआ है वो 3200 रुपये का हुआ है। आप खुद सोचो 3200 का कैसे फ़ायदा हुआ। देखो, मिस्टर अजीब ने अपने 400 शेयर्स पर 3 रुपये दे दिए थे और 5 रुपये दे दिए थे, वो 2 रुपये नहीं दे पाया था, तो कंपनी को यही तो बेनिफिट हुआ होगा। ये जो 8 रुपये का बेनिफिट है, कितने शेयर्स पे, 400 शेयर्स पे, 400 शेयर्स पे 8 रुपये के हिसाब से कितने का फ़ायदा हुआ, 3200 रुपये का। तो आप इसे बता सकते हैं। देखो, एक तो बैलेंसिंग फिगर से आया ये, दूसरा क्या तरीका है कि भाई आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि 32 आया कैसे। तो मैं इसको बताऊंगा कि ये 400 मल्टीप्लाई बाय 8 के हिसाब से कंपनी को फ़ायदा भी हुआ है। अदरवाइज आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं, नो टेंशन, बट आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी फोरफिट की एंट्री। अब हम करेंगे रीशू की एंट्री। हमने उन शेयरों को 8 रुपये पे किसी और को भी रीशू कर दिया, तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर यहाँ कर देता हूँ, कंटिन्यू है ये 1 2 3 ऐसे करके, फिर शेयर फोरफिटेड के बाद रीशू की एंट्री। तो रीशू में हमारे पास पैसा आएगा और हमारी कैपिटल दोबारा से इंक्रीज़ होगी उन 400 शेयर पे। तो उन 400 शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 है, तो हमारी कैपिटल 10 से इंक्रीज़ होगी। बट हमारे बैंक में तो मात्र 8 रुपये आए हैं। अभी आपने जो रीशू करा है वो 8 पे करा है, 2 रुपये के नुकसान पे। तो टोटल 3200 रुपये हमारे पास आए हैं। थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को हम शेयर फोरफिटेड के नाम से दिखाएंगे। कितने का नुकसान हुआ है हमें,
800 रुपये का नुकसान हुआ है। 800 का होगा ना, 432 एंड 4000, हाँ 800 का नुकसान हुआ। या 800 का नुकसान कैसे हुआ अगर हम फिगर वाइज पता करें तो 400 इंटू 2 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपये की चीज़ को आपने कितने में रीशू करा, 8 रुपये पे, तो 2 रुपये का नुकसान किया है आपने। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, फोरफिट करते वक्त आपको फ़ायदा हुआ था, फोरफिट करते वक्त, एक मिनट यार थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, वेट एंड वॉच, वेट यार मैं क्या कर रहा हूँ, कलर दूसरा ले लिया मैंने, ये 3200 ही है, वापस से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा हुआ था फोरफिट करते वक्त, और ऊपर आपने जब रीइशू करा वहाँ पर आपको नुकसान हुआ था। और देखना ज़रा ध्यान से कि ये जो फ़ायदा था आपने किस अकाउंट से शो करा था, शेयर फोरफिटेड, और ये जो नुकसान है ये भी आपने शेयर फोरफिटेड से जो है शो करा हुआ है। तो आपस में सेटल डाउन होंगे, आपस में ये कटेंगे। तो जब इन दोनों की फाइट होगी, क्रेडिट वाला बैलेंस 3200 है और वो डेबिट वाला 800, तो जब दोनों आपस में फाइट करेंगे तो क्रेडिट में बैलेंस कितना रह जाएगा, 2400। तो बस उस 2400 की क्रेडिट वाले बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो एक एंट्री आपकी और बनेगी, क्रेडिट साइड में जो शेयर फोरफिटेड है उसको ख़त्म करो अपनी बुक से डेबिट करके, शेयर फोरफिटेड, एंड नया अकाउंट एक्टिव कर दो कैपिटल रिजर्व के नाम से, कितना 2400। और ये 2400 मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। तो ये हो गई आपकी लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में अपने गेन को ट्रांसफ़र करने की। 24 कैसे आया मैं फिर बता रहा हूँ आपको। जो फ़ायदा हुआ शेयर फोरफिटेड में, कितने का फ़ायदा हुआ, वैल्यू में अगर मैं बात करूँ तो 3200 का फ़ायदा हुआ, शेयर फोरफिटेड में 32 रुपये का फ़ायदा हुआ। रीइशू में आपको लॉस हुआ 800 रुपये का, तो नेट में आपको जो 2400 रुपये का फ़ायदा हुआ है वो सीआर में कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक, अगर मैं यूनिट वाइज देखूं तो यहाँ पे 8 रुपये का फ़ायदा हुआ था आपको फोरफिटेड के वक्त, और रीइशू के वक्त आपको 2 रुपये का नुकसान हुआ था, तो 6 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ था। कितने शेयर्स पे हुआ था, 400 शेयर्स पे हुआ था, तो 2400 ही आएगा कैसे भी देखो। अच्छा ये देखो यार, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं इतनी बारीकी से चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ना आपको अगर ये चीज़ें क्लियर दिखने लग जाएंगी, विजुअलाइज होने लग जाएंगी, तो आपका CUET जो एग्ज़ाम होगा आपके कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, वहाँ पे आप चुटकियों में MCQs उड़ाना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब वो CUET की प्रिपरेशन हम करेंगे तो वहाँ पे मैं इन्हीं वीडियोस को देखने के लिए सबको रेफ़र करूँगा और साथ में MCQs की सीरीज़ बनाऊँगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप CUET में बस क्वेश्चन देखते ही पता लगा लोगे कि कितना अमाउंट CR में जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देगा MCQ के अंदर, बोलेगा बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, तो इतनी सारी जनरल एंट्री थोड़ी ना हम करेंगे। तो हमें ऊपर से सारी चीज़ें देखनी आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमें डिटेल में करनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमने एक तो नई चीज़ क्या सीखी, ये कॉल इन एरियर वाला लेजर हमने नया इस्तेमाल करा, फिर हमने ये शेयर फोरफिटेड वाला ये एंट्री हमने करी, एंड देन फिर उसके बाद हमने ये वाला रीइशू के वक्त जो हमें नुकसान हुआ ये प्रेजेंट कैसे करना है, और CR में कैसे ट्रांसफ़र करना है हमें अपना नेट वाला फ़ायदा, वो हमने दिखाया। ठीक, हालांकि यहाँ पे हमारी एंट्रीज जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हैं, बट आप यार अगर वीडियो ठीक से देख रहे हो तो मुझे लगता है आप लोग मैनेज कर लोगे, समझदार लोग हो सारे। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक काम कर देता हूँ, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7 एंड एंट्री नंबर ऊपर 8 और एंट्री नंबर 9। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डील करना है। होमवर्क भी दूंगा इसका, और होमवर्क फिर मैं आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन जैसा भी दिखाया था वैसे ही बना कर दे दूंगा। चलते एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वहाँ देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोल रहा है भाई, पेटीएम लिमिटेड कंपनी है, इशू किया 12,000 शेयर्स 10 रुपये के भाव पर, और वो 10 रुपये 5, 4 और 1 के फॉर्म में कलेक्ट किए जाएंगे। ऑल शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब नॉमिनल सब्सक्रिप्शन है और एट पार पे इशू किया गया है। रिसीव ऑल मनी ऑन टाइम एक्सेप्ट, सारा पैसा रिसीव्ड हुआ सिवाय 1 शेयर होल्डर मिस्टर अवारा। वाओ, तो एक भाई साहब थे मिस्टर अवारा जी, जिनके पास 800 शेयर है इस कंपनी के, मतलब इस 12,000 में से 800 शेयर तो इन अकेले ने खरीद लिया। एंड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन तो मनी जोश जोश में दे दी, लेकिन ये अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी देने में फेल हो गए। अब की बार दोनों में फेल हो गए। तो एक सवाल आता है, या तो कंपनी क्या करती है कि जैसे ही अलॉटमेंट में फेल होते तो ये तुरंत कंपनी इसको कहती आउट करो इस बंदे को,
और इसके शेयर फोरफिट कर लेती। अब क्योंकि ये अलॉटमेंट में फेल होने के बाद फाइनल कॉल में भी फेल हुआ है, मतलब कंपनी ने इसका जो वेट है वो फाइनल कॉल तक किया होगा कि भाई साहब शायद पैसे दे दें दे दें दे दें, तो ये बोलकर फाइनल कॉल तक कंपनी ने इसको अपनी बुक्स में ड्यू करा होगा, इसकी कैपिटल अपनी बुक्स में ड्यू करके दिखाई होगी। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम जो करेंगे वहाँ पे कंपनी क्या करती है, जैसे ही वो अलॉटमेंट में फेल हुआ तुरंत फोरफिट कर देगी, फाइनल कॉल में उसका जिक्र ही नहीं करेगी, मतलब फाइनल कॉल में जो ड्यू होगा अमाउंट वो बचे हुए शेयर से होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम अगले स्लाइड में देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। तो 12,000 शेयर इशू करा, 10 का भाव 541, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुए, सभी ने पैसा दिया है मिस्टर अवारा को छोड़कर, जिनके पास 800 शेयर होल्ड है। इन्होंने क्या करा, फेल हो गए अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी देने में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफिट हिज शेयर आफ्टर वेटिंग, मतलब थोड़ा वेट करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और रीइशू कर दिया। ओके, किसको भाई, वाओ, मिस रूबी जी को रीइशू कर दिया 7 रुपये में। अब आपको 7 रुपये देखकर ये आ रहा होगा कि यार 10 का शेयर 7 में दे दिया, कंपनी को तो 3 रुपये का नुकसान हो रहा है। हाँ, कंपनी को 3 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखो फॉरफिट करते वक्त कंपनी के पास 5 रुपये जब्त भी हो गए थे, तो कंपनी को 5 रुपये का फायदा भी हुआ है। कंपनी कभी भी अपना नुकसान नहीं करती, ये बात याद रखना। तो नेट में कंपनी फायदे में रही है 2 रुपये के, और कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे, मतलब CR में कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, 1600 रुपये CR में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कंपनी ने जो शेयर रीइशू करे हैं रूबी जी को, वो मैक्सिमम कितने नुकसान तक रीइशू कर सकती थी, तो ऑब्वियस सी बात है 5 रुपये के नुकसान पे रीइशू कर सकती थी। मतलब कंपनी अगर 7 के बदले 6 रुपये भी करती तो कंपनी प्रॉफिट में रहती, कंपनी अगर 5 रुपये पे भी करती तो भी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे रहती। लेकिन कंपनी 4 रुपये पे अगर इसे इशू करेगी तो कंपनी लॉस में आ जाएगी, जो कि कभी नहीं करना चाहेगी। तो 5 इज़ द मिनिमम प्राइस जिसमें वो रीइशू कर सकती है। ठीक है, 5 रुपये तक डाउन करके कंपनी अपने शेयर को रीइशू कर सकती है इस केस के अंदर। होपफुली ये वाली बात आपको समझ आई होगी, बता देना कमेंट्स वगैरह करके अगर नहीं आई है तो, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गहन स्टडी करी है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, डीप में बात करी है। अब चलते हैं आगे और फटाफट से इनकी एंट्रीज़ को लगा लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी सब ने पैसा दिया है तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ तो ईजिली हो जाएगा। और इस बार मैं ना एंट्रीज थोड़ी ठीक से लगाऊंगा, मतलब सीक्वेंस आपको बढ़िया दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा एप्लीकेशन से, तो मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप लोग भी साथ साथ लिखते जाओ, मेरे से आगे भागो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट सुनते रहना वीडियो को सारी, क्योंकि कई बार मैं अच्छी बात बोल देता हूँ बीच बीच में। कितना जी, 12,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 12 पंजे 60, 60,000 रुपीज़। कैलकुलेशन अच्छी करनी है भाई आप लोगों को, मोबाइल का यूज़ ना करें। कॉमर्स ले रखा है आपने, 5 रुपये 12 पंजे 60, ठीक है। टेबल वेबल याद रखनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना, वही 60,000 का जो शेयर एप्लीकेशन था वो डेबिट करके हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, या दूसरे अकाउंट को एक्टिव कर दिया जिसका नाम है शेयर कैपिटल। हो गई हमारी एक एंट्री तो कंप्लीट हो गई, वाओ। अब चलते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में। प्रीमियम तो नहीं था कहीं, नहीं प्रीमियम नहीं था, अगर होता तो थोड़ा SPR में चला जाता। अब इसकी वैल्यू 4 रुपये इंटू 12,000, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पहले 12,000 इंटू 4 रुपये के रेट से, तो 12 4 जा 48,000 जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। क्या बैंक में पूरा पैसा आया, आप लोगों से सवाल है। नहीं आया। मिस्टर आवारा जी जिनके पास 800 शेयर्स थे उन्होंने 400 रुपये नहीं पे करे, तो बैंक में इस बार हमारा कॉल इन एरियर जो है एक्टिव हो जाएगा। तो बैंक में जो पैसे आने थे कहाँ से, शेयर अलॉटमेंट से, शेयर अलॉटमेंट से, शेयर अलॉटमेंट से आने थे 48,000, बट हमारे बैंक में 48,000 पूरे नहीं आए। यार ये गलत लिख दिया, गलत नहीं थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, साफ साफ नहीं लिख पा रहा ना। 48,000 रुपीज़ आने थे बट आए कितने, तो खुद सोचो। 48,000 में से एक भाई साहब थे जिनके पास 800 शेयर थे, उन्होंने अलॉटमेंट वाला 4 रुपये नहीं दिया, तो 48,000 माइनस 3200 कितना बैठेगा, तो 3200 बोले तो 3,000 घटेगा, 44,800। तो हमारे पास पैसे कितने आए, 44,800। तो बाकी जो है वो कॉल इन एरियर में के नाम से यहाँ पे बैलेंस खड़ा हो जाएगा, कितने का,
3200 का। तो बैलेंस बराबर भी आ रहा है, डेबिट दोनों मिला के क्रेडिट के इक्वल आ रहे हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक। आगे चलते हैं, ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब फाइनल कॉल पे भी वो फेल हुआ है, तो पहले तो हम ड्यू करेंगे। हमें तो भरोसा था कि वो पैसे दे देगा। हमने सोचा कि जो भी फाइनल कॉल का पैसा आएगा वो सारा का सारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसी हमारी इमेजिनेशन थी। तो 1 रुपये का हमारा फाइनल कॉल है 12,000 शेयर पे। अगर हम देखें तो 12,000 रुपये ही बनेंगे। फिर गड़बड़ हो रहा है यार, सॉरी गाइस, इसके लिए माफ़ ही चाहूँगा। 12,000 सही से लिख देता हूँ मैं दोबारा से। डन। कैसे आया जी? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 और दोबारा से 12,000। ठीक है। बैंक में जब पैसे लेने की बारी आई तो पैसे हमारे पास कम आए। शेयर फाइनल कॉल से जो पैसे आए, आने कितने चाहिए थे? 12,000, लेकिन पूरे नहीं आए हैं, क्योंकि इन 12,000 में से एक भाई साहब के पास 800 शेयर थे। उस बेवकूफ़ ने 1 रुपये नहीं दिया उस शेयर्स पे, तो 800 रुपये कम दिए, मतलब हमारे पास आए होंगे 11,200। तो बाकी का फिर से कॉल इन एरियर यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो हमारे पास 2 कॉल इन एरियर खड़े हो गए। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास 2 कॉल इन एरियर खड़े हैं यहाँ पे। एक तो ये 3200 रुपये का और एक ये 800 रुपये का। तो टोटल 4,000 रुपये हमारे मार्केट में भी पेंडिंग है। वो 4,000 रुपये कैसे पेंडिंग है, आप उनको एक दूसरी नज़र से देखो। 800 शेयर पर इस भाई साहब ने 4 और 1 5 रुपये, टोटल 5 रुपये नहीं दिए, मतलब 4,000 रुपये अभी तक नहीं दिए। वही वो 4,000 रुपये 32 और 800 के नाम से दिखाई दे रहे हैं। अब कंपनी को गुस्सा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि भाई अब हम शेयर फॉरफिट करेंगे इसके। तो शेयर फॉरफिट करने के लिए इसके नाम की जो कैपिटल है वो हम डेबिट कर देंगे। देखो, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भाई जब आप पैसे ले रहे थे तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल आ रहा था, तो अब जब फॉरफिट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल तो डेबिट कर रहे हो, बैंक क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हो? भाई हम पैसे उनको वापस क्यों करें? गलती उसकी है ना, तो गलती उसकी है, इसीलिए हम उसको पैसे वापस नहीं करेंगे। तो टू बैंक नहीं करना है यहाँ पे आपको। तो जितना पैसा रास्ते में पेंडिंग था, कितना, कॉल इन एरियर 2 हैं आपके, इन दोनों को अपनी बुक से इरेज करो क्रेडिट करके। रट्टा मत मारना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कॉल इन एरियर क्रेडिट क्यों हुआ है, उसकी वजह है क्योंकि वो डेबिट में था, अब हम उसे कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। तो शेयर कैपिटल कितने की क्रेडिट होगी? तो देखो, कंपनी ने इसका पूरा 10 रुपये ड्यू दिखाया था अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, 800 शेयर्स पर 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं स्टोरी टेलिंग करता रहूँ, स्टोरी के फॉर्म में आपको जनरल एंट्रीज करवा रहा हूँ। 8,000 रुपये, और हमारा ये जो पड़ा हुआ था कॉल इन एरियर, ये था 4,000 रुपये का। तो साफ दिखाई दे रहा है 4,000 का कंपनी को फ़ायदा हुआ है। कंपनी को शेयर फॉरफिटेड के नाम से जो फ़ायदा हुआ है वो 4,000 का हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 4,000 कैसे, तो आप यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करो। इसने पे कितना कर दिया था? इसने 800 शेयर पे 5 रुपये कंपनी को अभी तक दे रखे थे इसने सिर्फ। तो यही वाले पैसे कंपनी ने इसके जब्त कर लिए, बदले में शेयर भी छीन के लेकर आ गई। तो 4,000 रुपये जो कंपनी ने जब्त कर लिए थे वही कंपनी का बेनिफिट है। तो आप अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा भी सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। बैलेंसिंग फिगर भी जिंदाबाद है। ठीक, अब हम करेंगे रीइशू की एंट्री। तो रीइशू करेंगे यहाँ पे मिस रूबी जी को। तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे और हमारी कैपिटल दोबारा से क्रेडिट होके इंक्रीज़ हो जाएगी उतने ही अमाउंट की। तो 800 शेयर इंटू 10 रुपीज़, मतलब उसका जो भाव है शेयर का वो तो 10 रुपये है फेस वैल्यू, 8,000। लेकिन बैंक में कितने पैसे आए? 7 रुपये। तो 800 इंटू 7 बोले तो 5,600 रुपीज़। तो ऐसे में कंपनी को नुकसान हुआ है इस जगह पर, पर्टिकुलरली ऑल ओवर जगह पर नहीं, पूरी पिक्चर में नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इस जगह पर नुकसान हुआ है। बट ये नुकसान कंपनी झेल लेगी, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी फ़ायदा कर चुकी है अपने फॉरफिटेड के वक्त। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कॉल इन फॉरफिटेड गलत लिख दिया। यहाँ शेयर फॉरफिटेड आएगा, यहाँ आएगा शेयर फॉरफिटेड। यहाँ पर आप लिखो शेयर फॉरफिटेड। सेम दोनों लेजर, यहाँ पे भी शेयर फॉरफिटेड यूज़ करना है आपको प्रॉफिट के लिए, यहाँ पे लॉस के लिए आपको शेयर फॉरफिटेड यूज़ करना है। कितना नुकसान हुआ है अगर आप यूनिट वाइज देखें, यानी अमाउंट वाइज देखें, वैल्यू वाइज, तो 3 रुपये का नुकसान हुआ 800 शेयर पे। तो 8 3 जा 2400 का नुकसान हुआ है। अदरवाइज आप बैलेंसिंग फिगर से भी चेकआउट कर सकते थे तो 24 ही आता। तो अगर हम देखें कि नेट में यहाँ पे हमें एक तो 4,000 का फ़ायदा हुआ और यहाँ 2,400 का नुकसान हुआ, तो नेट में हम फ़ायदे में हैं। और उस फ़ायदे को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ऑब्वियस है, CR में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब ये दोनों अकाउंट्स आपस में कट होंगे तो क्रेडिट साइड में इसकी वेटेज बनेगी, उस क्रेडिट साइड वाले हिस्से को डेबिट करके अपनी बुक से ख़त्म करेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर हम उसके जगह पर दूसरा अकाउंट एक्टिव कर देंगे
कैपिटल रिजर्व। मैं CR लिख रहा हूँ शॉर्ट में, मेरे पास जगह कम है, आप पूरा लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना 2400 में से ये गया तो बचेगा ये 1600 रुपये, 1600 रुपीज़। और ये 1600 रुपीज़ मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले भी कैलकुलेट करके दिखा दिया था, अगर आपको याद होगा तो। कैसे डायरेक्टली हमने 1600 जज किया था, पकड़ा था। ठीक, याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। यहीं से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि, एक मिनट चेंज कर लेता हूँ कलर, डन। इस भाई साहब के 800 शेयर्स थे, इसने कंपनी को 5 रुपये दे के अब चुप्पी मार दी। तो कंपनी ने इसके जब शेयर जब्त करे तो कंपनी को फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपये कंपनी के पास आ चुके थे उन 800 शेयर पे, तो 800 इंटू 5 कंपनी का फायदा, माइनस जब कंपनी ने उनको दोबारा रीशू करा 7 रुपये पे करा, यानी 3 रुपये के नुकसान पे करा, तो उन 800 शेयर पे कंपनी ने 3 रुपये का नुकसान झेला। तो फ़ायदा 4000 का हुआ, नुकसान 2400 का हुआ, तो नेट 1600 रुपये का कंपनी को फ़ायदा हुआ, जो कि CR में, CR एक गुल्लक है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है यार? लाइक करके ज़रूर बताना, नीचे कमेंट्स कर देना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम है, मेरे को भी दिखाई दे रही है, बट इतनी भी नहीं है, सीखा जा सकता है। सीखने वाले बिल्कुल देख रहे होंगे, बढ़िया ध्यान से देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। एक और क्वेश्चन है डाबर लिमिटेड, और इसके बाद होमवर्क लगा हुआ है। ठीक है, डाबर लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। फटाफट करेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा मैं फास्ट स्पीड में करूंगा इस बार। ठीक है, डाबर लिमिटेड कंपनी ने इशू किया 7000 शेयर्स, 12 रुपये ईच। वाओ, इस बार प्रीमियम आ गया भाई, ध्यान से करना इसको। 5 रुपये का एप्लीकेशन है, 5 रुपये का अलॉटमेंट है, और साफ बोल रहा है इसके अंदर 2 रुपये प्रीमियम भी छुपा हुआ है, मतलब ये 3 + 2 का है। 3 रुपये इसमें मेन अलॉटमेंट वाला अमाउंट है और 2 रुपये प्रीमियम का। और फाइनल कॉल कितने की आ गई? 2 रुपये की आ गई। ऑल शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसीव ऑल मनी ऑन टाइम एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर मिस्टर अवारा। सारा पैसा आया लेकिन इस भाई साहब को छोड़ के, इस भाई साहब ने थोड़ी सी चुल कर दी। 300 शेयर्स थे इनके पास, फेल्ड हो गए टू पे द अलॉटमेंट मनी। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सिर्फ अलॉटमेंट मनी देने में फेल हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफिट हिज शेयर्स इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर फाइनल कॉल। समझ रहे हो इस लाइन को? फाइनल कॉल का वेट नहीं किया कि शायद ये फाइनल कॉल में पैसे दे दें, नहीं, तुरंत एक्शन लिया, साइन मारा और उसके शेयर कैंसिल करके छीन के लेकर आ गए। एंड देन फिर रीशू कर दिया इन्होंने दोबारा से। अरे मिस रूबी जी को ही दोबारा से रीशू करा, कोई बात नहीं, ये अलग वाली है, वो अलग वाली थी, 8 रुपये पे। तो रीशू करा यहाँ पे मिस रूबी को 8 रुपये पे शेयर। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट। इससे अगर हम थोड़ा आइडिया लगाएं, मिस्टर अवारा ने क्या करा, एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी फेल, और फाइनल कॉल उसका ड्यू ही नहीं हुआ, मतलब कंपनी ने उससे फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। जब आप ड्यू की एंट्री कर रहे होते हो ना, तो आपको अपने सभी शेयर होल्डरों को मैसेज भी करना होता है। तो मतलब वहाँ पे मैसेज आ जाता है कि आपका ड्यू डेट आ गई है, हमने ड्यू की एंट्री मार दी, आप प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने पैसे पहुँचा दो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिकली, अगर हम फील करें चीज़ों को। तो इन भाई साहब ने अलॉटमेंट मनी में फेल कर दिया, और फाइनल कॉल में इनके पास मैसेज ही नहीं आया। मतलब कंपनी को गुस्सा बहुत तगड़ा आ रखा है, फाइनल कॉल में कंपनी इनसे पैसे ले ही नहीं रही। जब फाइनल कॉल की हम ट्रांसफ़र की एंट्री कर रहे होंगे, तो उस टाइम हम बिना इन मिस्टर आवारा वाले शेयर के ही एंट्री करेंगे। कैसे, देखना जरा। सबसे पहले एप्लीकेशन सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना जी? 7000 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 35,000। 35,000 कैसे आया 35,000? इस बार मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, 7000 इंटू 5। और इस शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट को हम करेंगे ख़त्म, बदले में इसके बिहाफ पर, इसकी जगह पर एक नया अकाउंट एक्टिव करेंगे, जो कि फाइनल अकाउंट होगा बिल्कुल शेयर कैपिटल के नाम से। कितना अमाउंट से ख़त्म हुआ? 35 से ख़त्म हुआ, और इसी के रिगार्डिंग 35 से ये एक्टिव भी कर दिया। डन। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करेंगे, लेकिन इसमें प्रीमियम भी है, तो ध्यान से करेंगे। जो भी शेयर अलॉटमेंट मनी अमाउंट रिसीव्ड होगा, हुआ नहीं है अभी, जो भी रिसीव्ड होगा उसमें से कुछ पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, और कुछ पैसा SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी गुल्लक में जाएगा। कितना अलॉटमेंट मनी का अमाउंट बनता है टोटल? 5 रुपये इंटू 7, 35,000। लेकिन इस 5 रुपये पे 3 रुपये अपना अलॉटमेंट का पैसा है प्योर, जो कि कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो 7 इंटू 3 21,000, और प्रीमियम कितना था? 2 रुपये का, ये वाला 2 रुपये और ये वाला 3 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 7,000 इंटू 2 14,000 जाएगा हमारा SPR के अंदर। डन। अब हम बैंक में रिसीव करेंगे, और यहाँ पे भाई साहब हो गए फेल। तो
शेयर अलॉटमेंट से जो हमें उम्मीद थी, यानी जो शेयर अलॉटमेंट हमारा था 35,000 का, उसमें से 35,000 नहीं आए, उसमें से कुछ पैसे कम आए हैं, तो बाकी जो रहेंगे वो चले जाएंगे हमारे कॉल इन एरियर के नाम से वेटिंग लिस्ट में। तो इतना पैसा आएगा आएगा आएगा। तो एसेट है, डेटर है हमारा, एसेट है। आउटस्टैंडिंग कॉल बोल सकते हो, बट आपको लिखना है कॉल इन एरियर। ऐसी कॉल, वो अमाउंट जो अभी एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। तो कितना आया अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 35,000 आना था बैंक में। इसमें से भाई साहब के पास 300 शेयर थे, उन्होंने पूरे 5 रुपये नहीं दिए, ना प्रीमियम दिया ना अलॉटमेंट का मेन पैसा दिया, मतलब 3 + 2 तो टोटल 5 रुपये नहीं दिए। तो 3 5 1500 नहीं दिए। तो आए कितने हमारे पास? तो आए होंगे 33,500 आए होंगे। कैलकुलेट करके देख लो अगर विश्वास नहीं आ रहा तो कितना कॉल इन एरियर है? ऑब्वियस ही बात है 300 × 5 1500 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो इस 3500 का यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रेकअप दिखा दिया दोनों का, कि भाई इस 35 में से इतने आ गए, इतने आने बाकी है, सिंपल। अब चलते हैं फाइनल कॉल पे। बट फाइनल कॉल करने से पहले, क्योंकि नीचे बोल दिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इमीडिएट फॉरफिट कर दिया, तो अब हमें पहले फॉरफिट की एंट्री ही करनी पड़ेगी। तो इसके नाम की कैपिटल हम यहाँ से डिलीट मारेंगे, और इसके नाम का जो कॉल इन एरियर है वो भी अपनी बुक से डिलीट मारेंगे। और इस बीच कंपनी को थोड़ा सा फ़ायदा होगा, और फ़ायदा तो हमेशा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड के नाम से इस फ़ायदे को दिखाएंगे, ठीक है। फ़ायदा इसलिए हमेशा होगा फॉरफिटेड के वक्त, क्योंकि हर कोई एप्लीकेशन दे के ही शेयर में एंटर करता है, किसी भी कंपनी में एंटर करता है। तो हर कोई एप्लीकेशन तो दे ही चुका होता है, फेल होगा तो उसके बाद जहाँ भी होगा तो कंपनी को तो पैसे मिल गए ना थोड़े बहुत। तो ये एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो मुझे बताओ इसके नाम की जो हमने कैपिटल, देखो इस वाली एंट्री में हमने इसके नाम की जो कैपिटल ड्यू कर दी थी, इस वाली एंट्री में ऊपर वाली ये वाली एंट्री में हमने इसके नाम का शेयर कैपिटल और साथ साथ एसपीआर भी ड्यू कर दिया था कि भाई एसपीआर में इतना पैसा चला जाएगा। लेकिन इस भाई साहब ने तो ना एसपीआर दिया ना कुछ दिया, तो हमारे को यहाँ पर इस बार एसपीआर भी डेबिट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जब भी कोई पर्सन अलॉटमेंट में फेल हो जाता है और वहाँ पे एसपीआर भी रहता है, तो ऑब्वियसली बात है उसने एसपीआर भी नहीं दिया होगा, और हमने यहाँ पे एसपीआर का बैलेंस भी खड़ा कर दिया है और कैपिटल तो करी है। तो हम कहाँ तक की कैपिटल, ये पूरी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तक की कैपिटल तो पहले इसके नाम की ड्यू जो करी थी वो खत्म करेंगे। 5 रुपये एप्लीकेशन में है और 3 रुपये कैपिटल वाला पैसा यहाँ है, तो 8 रुपीज़, यानी 300 × 8, ठीक है। तो कितना बनेगा ये? 2400 रुपये। और एसपीआर में 300 शेयर पर 2 रुपये की जो इससे हमने मांगे होंगे वो इसने नहीं दिए, जो कि बन रहे कितने? 600 रुपये। बाकी लोगों ने तो दे दिए, इसने ही नहीं दिए। इसका कॉल इन एरियर कितना है? यहाँ पे 1500 रुपये का पेंडिंग था, जो अब हमें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि हम इसको अब कैंसिल आउट कर रहे हैं। फ़ायदा कितने का हो गया? या तो आप बैलेंसिंग फिगर से कर लो, या बेस्ट थिंग है कि भाई इसके कितने शेयर्स थे? 300 शेयर्स, जो ये ऑलरेडी पे कर चुका है वही तो कंपनी का फ़ायदा होगा। 5 रुपये पे कर चुका है, तो कितना बनेगा ये? 1500 रुपये बनेगा। एक बार चेक कर लो क्या ये डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है। तो 24 और 6 होता है 3000, और ये भी हो रहा है 3000, बिल्कुल सही, वेरीफाई भी हो गया हमारा, अच्छा काम किया है हमने। अब फाइनल कॉल का ड्यू, यानी शेयर फाइनल कॉल का जो पैसा बनेगा वो जाएगा आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। ऐसे करके आप इसे दिखाओ, ठीक। तो कितना ड्यू होगा इस बार ध्यान से देखना। 300 शेयर को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो तो हमने अपनी बुक से डिलीट मार दिया है। तो हमारे पास 7000 शेयर्स थे, जिसमें से अब हम 300 शेयर्स वालों से पैसे नहीं मांगेंगे। 300 वालों से पैसे नहीं मांगेंगे, मतलब 7000 में से पहले 300 को मैं गायब कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। 300 कम कर दिए, ब्रैकेट करा क्लोज। टोटल शेयर कितने बन रहे हैं अब आपके? 6700 वालों से आप फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपये की है, इतना पैसा मांगोगे। 6700 था, कितना है? 6700, हाँ। 6700 शेयर्स वालों से आप 2-2 रुपये मांगोगे, तो कितना फाइनल कॉल में बनेगा वो? 67 6 6 12 13400, 13,400 का अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हो, और अब रिसीव की यहाँ पे एंट्री दिखाओगे। कोई फेल हुआ है क्या फाइनल कॉल पे? नहीं, इनमें से तो कोई फेल नहीं हुआ। जो 6700 थे उनमें से कोई फेल नहीं हुआ। तो हमारे पास पूरे 13,400 रुपीज़ आ गए। कहाँ से आ गए भाई? शेयर फाइनल कॉल से आ गए, ठीक है। अगर कोई और फेल होता तो फिर वही काम दोबारा से रिपीट होता। ये हो गया इतना, फॉरफिटेड भी हो गई। अब हमें रीइशू की एंट्री मारनी है। अब रीइशू की एंट्री कहाँ करूँ? ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा समझ जाना बस अपने आप से।
तो रीशो हमने करा मिस रूबी को 8 रुपये के भाव पे 2 रुपये के नुकसान पे, तो बैंक में कुछ पैसे आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है 8 रुपये आए होंगे, और थोड़ा सा हमें नुकसान भी हुआ है शेयर फॉरफिटेड के नाम से। नुकसान डेबिट से ही एक्टिव होता है। आपको थोड़ा नेचर पता होना चाहिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस या लॉस जो है डेबिट से एक्टिव होते हैं और क्रेडिट साइड से वो डीएक्टिवेट होते हैं, ठीक है, ये अकाउंटिंग रूल पता होनी चाहिए। लाइबिलिटीज़ और प्रॉफिट जो है वो एक्टिव क्रेडिट साइड से होते हैं और डीएक्टिव डेबिट साइड से होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितने शेयर हमने रीइशू करे? 300। तो 300 इंटू 10 रुपये का उसका भाव था, यानी 3000 की हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। बट बैंक में हमारे सिर्फ और सिर्फ 300 इंटू 8 रुपये दिखाई जाएंगे, क्योंकि हमने 8 रुपये पे रीइशू करा है, यानी 24। बाकी का हम अपना नुकसान बुक कर लेंगे। 300 इंटू 2 रुपये का नुकसान, बोले तो 600 रुपये का नुकसान, एंट्री बराबर हो रही है। अब हम ध्यान से देखें तो हमारे को एक जगह नुकसान भी हुआ है और एक जगह फ़ायदा भी हुआ है। तो मैंने हाईलाइटर ले लिया, यहाँ पे मुझे 1500 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है, 600 रुपये का नुकसान दिख रहा है। बचा हुआ अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? यस, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो शेयर फॉरफिटेड में जो क्रेडिट बैलेंस बचेगा वो सीआर में ट्रांसफ़र, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना? तो 1500 माइनस 600, 900 रुपये, 900 रुपये। तो एक बार हम इस 900 को डायरेक्टली भी देखते हैं, क्या हम पता कर पाते या नहीं। तो मुझे बताओ फॉरफिट के वक्त कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ था? रीइशू के वक्त एक काम करता हूँ, फॉरफिट ऐसे लिख देता हूँ, और रीइशू के वक्त क्या नुकसान हुआ था? यहाँ तो फ़ायदा हुआ था, यहाँ नुकसान हुआ था। फॉरफिट के वक्त फ़ायदा होता है कंपनी को, रीइशू के वक्त नुकसान होता है। फ़ायदे में से नुकसान चला जाएगा तो बचेगा अमाउंट सीआर में चला जाएगा। तो फॉरफिट के वक्त कितना फ़ायदा हुआ? ये 5 रुपये उन 300 शेयर पे 5 रुपये, माइनस रीइशू हमने करा 300 पूरे रीइशू करे, 2 रुपये के नुकसान पे करे, यानी 8 पे करे तो 2 का नुकसान है हमारा। तो कितना आएगा? 1500 माइनस 600, तो 900 ही तो आ रहा है। ठीक तो किया है हमने, बिल्कुल सही किया है हमने, समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्वेश्चंस अब धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। अब एक पॉइंट इसमें मुझे बताना रह रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में ही उसको कवर करेंगे, इस वीडियो में तो नहीं। ये आपका रहेगा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। एक बार पेटीएम लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करें, 14 रुपये का भाव है। अब ऑब्वियस ही बात है 10 से ऊपर है, 4 रुपये इसमें प्रीमियम है, 3 इधर आ रहा है, 6 इधर आ रहा है, यहाँ पे प्रीमियम है। तो कितना होगा? 4 इसके अंदर प्रीमियम है, तो 2 रुपये का इसका बेस वैल्यू है और 4 रुपये इसका प्रीमियम वैल्यू है। 5 रुपये का फाइनल कॉल है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, रिसीव किया ऑल मनी एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर मिस्टर ए, जिसके पास 6000 शेयर्स हैं। फेल्ड हुआ अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया था, फेल एंड फेल, मतलब कंपनी ने इसको यहाँ तक ड्यू करा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फॉरफिट करे उसके शेयर, फिर रीइशू कर दिया मिस्टर बी को 9 रुपये के रेट से। सिंपल क्वेश्चन है। आप इसका होमवर्क मुझे अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दिखाऊंगा, आप होमवर्क अपने नोटबुक पे करके रखेंगे, ठीक? थोड़ा यार क्लासेस को सीरियसली लेते हुए चलना, फील करना है कि असली की क्लासेस है। चाय पीने 1 साल बाद देखो इन वीडियोज़ को, चाहे 2 साल बाद देखो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।